योर मनी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारा फोकस है म्यूचुअल फंड पर और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं अभिनव इंग्लिश। ब्रेक के पहले हम बात कर रहे थे एल्गिना से। उन्होंने कुछ पैसे निवेश किए हुए हैं 3 फंड्स में। अब उन्हें लग रहा है कि इस फंड में क्योंकि टैक्स बेनिफिट नहीं मिल रही है तो अब ऐसे फंड में निवेश किया जाए जहां पर उन्हें टैक्स बेनिफिट मिले। ये क्लियर नहीं है कि वो SIP बंद करना चाहती है या फिर वो पैसों को अभी विड्रॉ करके SIP रोक दे, पैसे विड्रॉ कर ले और कहीं और डालना शुरू करे। क्या सलाह देंगे आप इन्हें? ये अप्रोच ठीक रहेगा? कि स्वाति, जनरली हमने भी ये देखा है, रिटेल इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट सिर्फ करते हैं टैक्स बेनिफिट के लिए। मैं हमेशा सबको यही सलाह देता हूँ कि आप क्यों सिर्फ टैक्स बेनिफिट देख रहे हैं। अगर आप ऑप्शन ले सकते हैं कि वो रिटर्न्स और एनहांस हो सकते हैं पैसे होल्ड करके, तो क्यों ना करें। डेफिनेटली इसमें ELSS इनके लिए ऑप्शन है जो ये एक्चुअली जिसमें इनको इन्वेस्ट करना चाहिए था। पहले तो मैं इनको 3 फंड सजेस्ट करूंगा। फ्रैंकलिन इंडिया टैक्स शील्ड फंड है, रिलायंस टैक्स सेवर फंड है, कैनरा बैंक इक्विटी टैक्स सेवर है। काफी कंफ्यूजन था थोड़े टाइम से, बिकॉज ऐसा लग रहा था कि बजट में शायद DTC अगर कोड इम्प्लीमेंट होता है तो ये बेनिफिट्स चले जाएंगे, पर नेचुरली नहीं आया है। तो 1 साल तक के आप फिर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं इनमें। What is important to understand है ये भी इक्विटी स्कीम्स ही हैं और लॉन्ग टर्म में इक्विटी स्कीम्स डू परफॉर्म, इसीलिए इनमें 3 साल का लॉक इन पीरियड भी रहता है। उनको जाना जरूरी है कि 3 साल तक ये फंड्स नहीं विड्रॉ कर सकते और तब इन्हीं टैक्स सेवर फंड्स में ही ATC का बेनिफिट भी ले सकते हैं। अच्छा। दूसरे फंड्स मैं ये नहीं कहूँगा कि काफी अच्छे फंड्स हैं, पर जैसे HDFC का टॉप 200 या बिरला मिड कैप फंड अच्छे फंड हैं। अगर वो नहीं रिडीम करना चाहती हैं, अगर उसको रख सकती हैं तो उसको रखिए लॉन्ग टर्म के लिए। इन्होंने अगर आप ये फंड्स देखें पिछले 8-10 सालों में एवरेज 28-30% का रिटर्न दिया एनालाइज्ड, तो उनको रखें थोड़े टाइम के लिए। अगर होल्ड कर सकते हैं तो नहीं कर सकते तो विड्रॉ करके ELSS स्कीम्स में डाल सकते हैं। मतलब यहाँ पे बेसिकली जो गोल है वो क्लियर नहीं है कि आप क्यों पैसे निवेश कर रहे हैं। इसमें गोल क्लियर है इनको सिर्फ टैक्स ऑलराइट। तो एल्गिना, आप एक बार सोच लीजिए, आपने क्योंकि निवेश शुरू किया हुआ है 3 फंड्स में, 2 साल से आप निवेश कर रही हैं। अब इसमें से पैसे निकाल कर आपको अलग से टैक्स सेविंग के लिए सिर्फ निवेश करना, एक बार सोच लीजिए आप। अगर आप चाहती हैं कि अप्रैल से आप हर महीने 3000 की SIP करें, उसके लिए फंड्स तो आपको हमने बता दिए हैं। और अगर आप ये भी सोच रहे हैं कि अब इन तीनों फंड में से पैसे निकाल ही लेने हैं और किसी टैक्स सेविंग फंड में ही डालना है, तो उसके लिए भी वही फंड आपके पास है। लेकिन थोड़ा क्लैरिटी लानी पड़ेगी थॉट में कि आप ये निवेश क्यों कर रही हैं। सिर्फ टैक्स सेविंग एक गोल अपने आप में पूरा नहीं है, तो एक बार इस पर थोड़ा दोबारा सोचिएगा और उसके बाद ही कोई फैसला लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अभिनव आज सभी सवालों के जवाब देने के लिए। और योर मनी में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।